वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर एम के गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वेइंग यूनिट फर्स्ट। टॉपिक का नाम क्या है आपका? टाइप्स ऑफ सर्वे। फर्स्ट यूनिट में हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सर्वे। तो ये जो यूनिट है, इस यूनिट में क्या क्या चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो ये बहुत छोटी सी यूनिट है। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि सर्वेइंग क्या होता है, उसका डिफिनीसन के बारे में, उसका यूजेज के बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और प्लस टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, कितने टाइप्स का सर्वे होता है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, वो इस चैप्टर से 2-3 नंबर का, मैक्सिमम दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक आ सकता है, या तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एक 4 नंबर का क्वेश्चन, या तो फिर एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये तो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, इसलिए इस सब्जेक्ट को हम लोग दिए, ये इस सब्जेक्ट में टाइप्स ऑफ सर्वे फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम लोग दे देते हैं 2 स्टार, कि चलिए 2 स्टार है, इससे कुछ क्वेश्चन आपको आएगा। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि सर्वेइंग क्या होता है, ब्रीफ आइडिया बताए थे आपको कि सर्वे क्यों करते हैं, उसका यूजेज क्या है, किस तरह से करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताए थे कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन करना है तो क्या करते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है, उसमें सर्वेइंग का क्या रोल होता है, वो सब बेसिक आइडिया हम लोग लेक्चर 1 में डिटेल कवर किए थे। आज हम लोग आते हैं टॉपिक पे जो हम लोग को सेमेस्टर में पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट आपका क्या है? टाइप्स ऑफ सर्वे। तो टाइप्स ऑफ सर्वे का फर्स्ट क्या चीज़ है आपका कि सर्वेइंग का डिफिनीशन क्या है। आप देखिए यहाँ जो इतना भी हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इस सारे नोट्स को आप सर्वेइंग का अलग नोट्स बनाइए, एक छोटी सी कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी में सारा जो नोट्स लिखे हैं हम, वीडियो को पॉज करते हुए जाइए और नोट्स को लिखते जाइएगा, समझ में आ जाएगा पूरा। और ये एक एक करके हम समझा देंगे, सारा का डिटेल्स बता देंगे, और आप नोट्स को जिसमें आप देख रहे हैं उसी से में नोट करते जाइए। कॉपी पे लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसका एक एक चीज़ लिखते जाइए, बाकी सुनिए, समझ में चीज़ आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं डिफिनीसन से कि सर्वेइंग क्या होता है। तो सर्वेइंग का डिफिनीसन देखिए, जैसे लिखे यहाँ पे कि सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट on the surface of earth by measuring the horizontal distance between them। यानी सर्वेइंग क्या है कि अर्थ के सरफेस से बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहता है, तो उस ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो हम लोग रिलेटिव मेजरमेंट करते हैं, रिलेटिव मेजरमेंट जैसे डिस्टेंस मेजर किए, जैसे ये सपोज दैट मान लेते हैं ये आपका अर्थ का सरफेस है ना, इस अर्थ के सरफेस पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है, इस तरह का ऑब्जेक्ट्स है प्रेजेंट। अब ये जो इसको मान लेते हैं O1, O2, O3, इस तरह से ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारा ऑब्जेक्ट्स का इसको आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि मेरा ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेजर कर लिए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेजर कर लिए। तो अब देखिए ये जो क्या हो गया, यानी O1 से O2 के बीच क्या रिलेटिव डिस्टेंस है, O2 से O3 के बीच क्या रिलेटिव डिस्टेंस है। यहाँ से हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे, कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट है तो वो किस मैनर में है, और वो अगर जो ऑब्जेक्ट्स है उस ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव रिलेशन क्या है। तो वन लाइनर डिफरेंस अगर हम लोग बोल रहे हैं इसका कि वन लाइन अगर डिफाइन करें तो रिलेटिव लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट इज नॉन एज सर्वेइंग। यानी किसी भी पॉइंट का रिलेटिव लोकेशन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वेइंग बोलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, कि सर्वेइंग जो हम लोग करते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला देखिए यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, टू कलेक्ट फील्ड डाटा। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हम बताए थे कि सपोज दैट आपको एक कहीं कंस्ट्रक्शन करना है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू बिल्डिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या किया, हम लोग साइट पे गए, साइट विजिट किए। साइट विजिट करने के बाद वहाँ से हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई नाप के आते हैं। फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, और फिर उस ड्राइंग को ले जाते हैं फील्ड पे। अब फील्ड पे ले जाने के बाद जिस तरह से ड्राइंग में बना हुआ है, पॉइंटिंग, कॉलम का पोजीशनिंग जो भी हो, आपको फाउंडेशन करना है उसका क्या पोजीशन है ड्राइंग पे, उस पोजीशन को उतारते हैं हम लोग ग्राउंड पे, और फिर जा कर के ग्राउंड पे तब अर्थ वर्क करते हैं, तब कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू होता है। तो वही कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो उतना प्रोसेस में मेरा सर्वे का कहाँ कहाँ पे रोल हुआ। तो पहला देखिए लिखे हैं टू कलेक्ट फील्ड डाटा। हम लोग क्या करेंगे, फील्ड में जाएंगे, फील्ड से पहले डाटा कलेक्ट कर लेके आए। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए लिखे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग में, टू प्रिपेयर प्लान और मैप
ऑफ द एरिया सर्वे, जो एरिया हम लोग सर्वे करके ले आए हैं उस सर्वेड एरिया का हम लोग क्या करेंगे, प्लान बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं। ये बताएंगे प्लान और मैप में क्या डिफरेंस है। प्लान अलग होता है, मैप अलग होता है। सिंपल हम लोग लेके चलते हैं ऐसे कि अगर छोटा एरिया के लिए कर रहे हैं तो वो उसको प्लान बोल दिए, अगर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको हम लोग मैप बोल देते हैं। अब आइए तीसरा पॉइंट में कि टू एनालाइज एंड टू कैलकुलेट द फील्ड पैरामीटर्स फॉर सेटिंग आउट ऑपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स। अब देखिए यहाँ क्या, इसको समझिए, टू एनालाइज एंड कैलकुलेट द फील्ड पैरामीटर्स। अब हम लोग वहाँ से फील्ड से जो डाटा कलेक्ट करके लाए हैं उस डेटा के अनुसार हम लोग आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है जिस चीज़ का, उस देखते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन मेरा उसमें फिट आ पाएगा कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं। वो कैलकुलेट करके फिर उसको हम लोग सेटिंग करते हैं कि इंजीनियरिंग वर्क्स मतलब कि आप किस चीज़ का, जैसे सपोज दैट आपको एक बिल्डिंग बनाना है तो हम लोग ज़मीन का जो साइज़ आ गया उस साइज़ के अनुसार हम लोग देखते हैं कि उस साइज़ में जो हम ड्राइंग बनाए वो फिट होगा कि नहीं, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। फिर जब कैलकुलेशन कर लेते हैं तब मेरा एक ड्राइंग तैयार हो जाता है। अब क्या करेंगे, टू सेट आउट फील्ड पैरामीटर्स एट द साइट फॉर फर्दर इंजीनियरिंग वर्क। अब जो मेरा ये सेट हो गया है, ड्राइंग जो बना लिए, अब उसको ले जा करके फील्ड पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो हो गया सब किस में आता है, आपका सर्वेइंग में आता है। तो यही क्या है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। अब हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ सर्वेइंग, कि सर्वेइंग का यूज कहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ सारा पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट्स क्या लिखे हैं, टू प्रिपेयर एन इंजीनियरिंग मैप। अगर आपको इंजीनियरिंग मैप बनाना है तो आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा, सर्वे का ज़रूरत पड़ेगा। विच सोज, इंजीनियरिंग मैप में हम लोग को क्या चेक कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग वर्क का ड्राइंग, जैसे सच एज बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, रेलवेज हो गया, रिजर्वायर हो गया, ये सारा आपका किस में आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आता है। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको बनाना है तो वहाँ पे आपको क्या, सर्वे का ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखे हैं, टू प्रिपेयर ए टोपोग्राफिक मैप। ये टोपोग्राफिक मैप आपको बनाना है तो वहाँ पे भी आपको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, सर्वेइंग का ज़रूरत पड़ेगा। विच सोज द, देखिए टोपोग्राफिक मैप क्या होता है, जैसे मेरा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे बहुत सारा चीज़ है, कहीं पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, शहर है, टाउन है, गांव है, बहुत सारा चीज़ है। तो वही कह रहा है कि ये जो टोपोग्राफिक मैप होता है ये क्या शो करता है, जैसे हिल, वैलीज, रिवर्स, टाउन्स, विलेजेज, फॉरेस्ट, etc, ये अर्थ के सरफेस पे कहाँ इस्टेब्लिश है, कहाँ पे है, किस पोजीशन पे, तो उसका जो हम लोग सर्वेइंग करते हैं तो उस टाइप के सर्वे को बोलते हैं हम लोग टोपोग्राफिक मैप। वो जो बनाते हैं सर्वे करने के बाद जो मैप बनता है, तो इसका आपका सर्वे का यूज हो जाएगा टोपोग्राफी मैप बनाने में। तीसरा पॉइंट लिखे हैं, टू प्रिपेयर ए कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है बाबू, कि जो हम लोग देखिए यहाँ लिखा है, शोइंग द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड हाउसेस etc, यानी बाउंड्रीज लाइन को जो हम लोग, जैसे सपोज दैट आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है तो वो जो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग डाटा कलेक्ट किए, यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, इस तरह से ये हो गया, इतना मेरा ये इस तरह का एरिया है। अब हम लोग को यहाँ से क्या किया, इसको फिक्स कर दिए कि इतना में हमको कंस्ट्रक्ट करना है, एक बाउंड्री मार दिए, ये इस तरह का है। तो ये जो बाउंड्री लाइन हो गया इस तरह का, ये जो सर्वेइंग हो गया जो बाउंड्री लाइन को शो करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैडेस्ट्रल सर्वे। तो कैडेस्ट्रल सर्वेइंग करना है तो आपके सर्वेइंग का यूज आएगा। उसके बाद देखिए, टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप। कंटूर मैप आपको बनाना है। कंटूरिंग मतलब क्या होता है, कंटूरिंग मैप आपको पिछले क्लास में बताए होंगे कि लेवलिंग के हेल्प से बनता है, ठीक है। तो द लाइन पासिंग थ्रू इक्वल एलिवेशन, इक्वल हाइट से जितना भी लाइन पास करता है उसको हम लोग कंटूर बोलते हैं। तो कंटूर मैप बनाइएगा तब भी आपको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, सर्वेइंग करने का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद देखिए, टू प्रिपेयर ए मिलिट्री मैप। मिलिट्री मैप में क्या हो जाएगा, जैसे आपका देखिएगा ये एयरफोर्स भी, ये सब, ये इसका जो कैंप वगैरह बनता है तो उस सब के लिए भी बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका सर्वे करते हैं कि कहाँ पे बनाना है, कहाँ पे बनाना उचित रहेगा, सारा चीज़ देखा जाता है सब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको अगर मिलिट्री मैप बनाना है तो वहाँ पे भी आपको क्या कर रहे हैं, सर्वे का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सारा पॉइंट्स आपको, अब ये अगर क्वेश्चन आ गया शॉर्ट क्वेश्चन कि सर्वेइंग क्या होता है, उसका यूजेज क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। उसके बाद आपका टॉपिक्स का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, कि सर्वे को हम लोग कितने पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। तो सर्वेइंग आपका मेनली दो होता है, पहला क्या है प्राइमरी सर्वेइंग और दूसरा होता है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन।
यानी हम लोग सर्वे को क्लासीफाई किए दो पार्ट्स में। पहला क्लासिफिकेशन हो गया प्राइमरी क्लासिफिकेशन और दूसरा हो गया सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। फर्दर प्राइमरी को और डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है और सेकेंडरी को भी डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है। तो आपका जो प्राइमरी सर्वे होता है वो दो पार्ट में है। पहला क्या होता है प्लेन सर्वेइंग और दूसरा क्या होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। और फिर सेकेंडरी क्लासिफिकेशन का भी और सारा पार्ट्स है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में क्या बोले आपको प्राइमरी क्लासिफिकेशन और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में दो टाइप का प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। उसके बाद सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो हम लोग पहले प्राइमरी क्लासिफिकेशन का पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सेकेंडरी क्लासिफिकेशन का पढ़ेंगे। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन का बात करें तो इसमें क्या चीज़ है आपका एक प्लेन सर्वेइंग है और दूसरा जियोडेटिक सर्वेइंग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। VBI हमेशा अगर पिछले साल नहीं पूछा होगा एग्जाम में तो इस बार पूछ देगा। यानी अल्टरनेट 1-2 साल के बाद हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग, कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या डिफरेंस है। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टॉपिक प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग की बात करेंगे हम लोग। तो प्लेन सर्वेइंग में क्या प्लेन मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे जो प्लेन सर्वेइंग पढ़ेंगे तो ये जो है यहाँ सर्वे जो हम लोग करते हैं वहाँ पे थोड़ा एरिया क्या रहता है उसका साइज छोटा रहता है। और जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं तो वहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा रहता है। यानी यहाँ पे क्या किया जाता है अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है प्लेन सर्वेइंग में, और जियोडेटिक सर्वेइंग में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है। अब अर्थ का कर्वेचर क्या होता है तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। फिर इसको अच्छा से पढ़ते हैं हम लोग प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। एक फिगर बना करके आपको अच्छा से बता देंगे, उस फिगर से ही सारा डिफरेंस आपको निकाल देंगे कि प्लेन सर्वेइंग क्या होता है और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है। तो आइए आगे। प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग की। तो देखिए प्लेन सर्वेइंग क्या होता है बाबू, कह रहा है आपको बोले थे कि प्लेन सर्वेइंग में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं और जियोडेटिक सर्वेइंग में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन लिखे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग अर्थ सरफेस इज एज्यूम टू बी प्लेन, यानी अर्थ के सरफेस को कैसा एज्यूम करेंगे प्लेन, एंड द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर इज नॉन एज प्लेन सर्वेइंग। और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होगा इन दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग अर्थ सरफेस इज एज्यूम्ड टू बी आर्क, और यहाँ पे अर्थ सरफेस कैसा एज्यूम किए थे प्लेन, और यहाँ पे अर्थ का सरफेस कैसा एज्यूम करेंगे आर्क टाइप का। एंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, और अर्थ के कर्वेचर को अगर कंसीडर कर लिए तो वो जो सर्वेइंग कहलाएगा क्या हो जियोडेटिक सर्वेइंग, और अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे तो वो कहलाएगा प्लेन सर्वेइंग। और प्लेन सर्वेइंग में आपका जो अर्थ का सरफेस रहेगा वो प्लेन रहेगा, और जियोडेटिक सर्वेइंग अर्थ का सरफेस जो रहेगा वो आर्क रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग, कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में डिफरेंस बनाइए। तो आप इस तरह से एग्जाम में लिखिएगा, एक टाइप प्लेन सर्वेइंग लिखिएगा, दूसरे टाइप जियोडेटिक सर्वेइंग लिखेंगे, फिर प्लेन सर्वेइंग के बारे में पूरा लिखेंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में पूरा लिखेंगे। तो अब देखिए इसको जो लिखे हैं यहाँ पे इतना बोर्ड पे, इसको याद नहीं करना है, इसको एक फिगर से जस्ट समझिए कि प्लेन सर्वेइंग क्या होता है और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है। वो तो डिफिनीशन बताए हम बेसिक, अब ये समझिए कि फिगर से हम आपको बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो अर्थ है, अर्थ का कैसा शेप है आपका गोलाकार है, सब लोग बोलते हैं ना अर्थ एक गोलाकार है, स्फेरॉइडल है। तो आपका वो जो है देखिए सपोज दैट ये है, मान लेते हैं ये अर्थ का शेप है, ठीक है, इस तरह का अर्थ है गोलाकार है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अर्थ का जो एज्यूम करते हैं प्लेन सर्वेइंग में कैसा अर्थ का सरफेस प्लेन, और जियोडेटिक सर्वेइंग में अर्थ का सरफेस कैसा एज्यूम करते हैं आर्क। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे प्लेन ये जो पोर्शन देखिए ये जो है अगर इसका जो वैल्यू है यहाँ से लेके सपोज दैट यहाँ कुछ पोर्शन, अगर छोटा सा पोर्शन को हम लोग एज्यूम्ड करें तो ये आपका कैसा दिखेगा प्लेन दिखेगा। वही अगर ये पोर्शन थोड़ा कुछ ज़्यादा कंसीडर कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखिए ये पोर्शन आपको ये पोर्शन कैसा दिख रहा है बाबू, ये आर्क दिख रहा है, और यहाँ पे ये जस्ट कैसा दिखेगा आपका प्लेन दिखेगा इस तरह से, यहाँ पे आर्क का कुछ नहीं आएगा टाइप। तो इसको हम लोग मान लेते हैं जियोडेटिक हो गया, और ये जो फिगर बन रहा है इसको मान लेते हैं कैसा प्लेन सर्वेइंग का। अब यही दोनों से हम लोग पूरा डिफरेंस निकाल लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे पहला लिखे हैं डिफरेंस में क्या चीज़ कि सरफेस ऑफ द अर्थ इज एज्यूम्ड प्लेन, यानी ये छोटा है, यहाँ पे सरफेस कैसा एज्यूम करेंगे, प्लेन टाइप का। दूसरा पॉइंट भी लिखे हैं सरफेस ऑफ द अर्थ इज एज्यूम्ड आर्क, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, आर्क आ रहा है आपका, तो सरफेस कैसा हो गया, आर्क टाइप का, किसमें, जियोडेटिक सर्वेइंग में। दूसरा डिफरेंस की बात करें तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी अर्थ के कर्वेचर को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और इधर देखिए अर्थ के कर्वेचर को क्या कर रहे हैं हम लोग, कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया जब ले रहे हैं ज़्यादा बड़ा एरिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अर्थ का कर्वेचर कुछ ना कुछ शामिल हो जाएगा, तो अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं, सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस में अब देखिए ये प्लेन है, यानी स्मॉल एरिया के लिए, तो स्मॉल एरिया के लिए करना है प्लेन सर्वेइंग, तो स्मॉल एरिया में कुछ डाटा हुआ, कितना स्मॉल एरिया, तो अगर एरिया आपका 196 स्क्वायर किलोमीटर तक है, अगर एरिया कितना है 196 स्क्वायर किलोमीटर तक है, तो वो सर्वेइंग आपका क्या कहलाएगा, प्लेन सर्वेइंग। अगर एरिया ग्रेटर देन कितना हो 196 स्क्वायर किलोमीटर, तो उस टाइप का जो सर्वेइंग आएगा वो आपका किस में आ जाएगा, जियोडेटिक सर्वेइंग में आ जाएगा। उसके बाद लेंथ अप टू 12 किलोमीटर, अगर यहाँ पे ये जो है लेंथ अगर 12 किलोमीटर तक हम लोग कंसीडर करेंगे तो वो आपका प्लेन में आएगा। अब 12 किलोमीटर से अगर ज़्यादा लेंथ ले लीजिएगा तो कुछ ना कुछ अर्थ का कर्वेचर आपका वहाँ पे शामिल होना शुरू हो जाएगा, तो उस टाइप के सर्वेइंग को बोलेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। तो ये डेटा है, ये डेटा को आपको याद रखना है कि एरिया कितना कंसीडर करते हैं और लेंथ कितना कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि अगर इतना एरिया कंसीडर किए तो मेरा प्लेन सर्वेइंग होगा या तो जियोडेटिक सर्वेइंग होगा। अब आइए यहाँ पे लिखे हैं लोअर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यहाँ पे क्या है, लोअर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। प्लेन सर्वेइंग में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लोअर रहेगा और जियोडेटिक सर्वेइंग में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या रहेगा, हायर रहेगा। यहाँ पे आपको हाई एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा, जबकि प्लेन सर्वेइंग में थोड़ा वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा अर्थ का सरफेस कैसा है, अर्थ का नेचर कैसा है, मेरा स्फेरॉइडल है ना, तो वो स्फेरॉइडल किस में आ रहा है, प्लेन में कि जियोडेटिक में, जियोडेटिक में आ रहा है, तो अर्थ के नेचर टाइप का आ गया आपका जियोडेटिक सर्वेइंग। इसलिए यहाँ पे एक्यूरेसी आपको हाई मिलेगा और यहाँ पे एक्यूरेसी आपको थोड़ा लो मिलेगा प्लेन सर्वेइंग में। और छठा लिखें इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट, यानी यहाँ पे एक्यूरेसी लो है तो आप ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट से भी काम चला सकते हैं प्लेन सर्वेइंग में। लेकिन अगर एक्यूरेसी आपको हाई बनाना है, हाई करना है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा वेरी रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। यानी जियोडेटिक सर्वेइंग करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, और प्लेन सर्वेइंग करेंगे तो आपका क्या रहेगा, ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तब भी काम चल जाएगा। और बहुत सारा डिफरेंस बना सकते हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम बोलें कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये जो लाइन बनेगा कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे दोनों इंड पॉइंट जो है, इस दोनों इंड पॉइंट को मिला देंगे तो ये जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, आर्क बनेगा। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस चाहे तो आप लिख सकते हैं कि when end points are meet together then get a straight line। स्ट्रेट लाइन यानी दोनों इंड पॉइंट्स को मिला देंगे तो लाइन मेरा कैसा बनेगा, स्ट्रेट। और यहाँ पे दोनों इंड पॉइंट्स को मिला दीजिएगा तो लाइन कैसा बनेगा, कर्व बन जाएगा, आर्क आ जाएगा। तो ये सारा बेसिक डिफरेंस है किसमें, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में। तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन का एक टाइप्स पढ़े हैं, प्राइमरी क्लासिफिकेशन। और प्राइमरी क्लासिफिकेशन में कितना, दो टाइप्स, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, VVVI है। हो सकता है आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया हो तो इस साल पूछ दे। प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या डिफरेंस है, और कंपास सर्वेइंग और सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास में क्या डिफरेंस है, ये ज़्यादातर आते रहता है। अगर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन दिया तो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दे देगा कि क्लासीफाई ऑफ सर्वेइंग, यानी क्लास सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन कीजिए। तो आपको पूरा करना पड़ेगा कि सर्वेइंग क्या होता है, पहले डिफाइन कर दीजिएगा। फिर सर्वेइंग का दो टाइप्स बोले, क्या चीज़,
एक प्राइमरी क्लासिफिकेशन और दूसरा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। फिर प्राइमरी में आइएगा तो प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग। फिर सेकेंडरी क्लासिफिकेशन का उसका भी बहुत सारा है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट होता है, बेस्ड ऑन एरिया मेथड होता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सिर्फ आपका जियोडेटिक सर्विंग, सिर्फ आपका इसमें सेकेंडरी क्लासिफिकेशन का पार्ट बच गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब शुरू करेंगे तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, तो शायद ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा यूनिट फर्स्ट। बहुत छोटी सी टॉपिक थी। तो नेक्स्ट क्लास में चलिए हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।